प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया ताकि आपके बीच में इस वचन को लेकर के आऊं। आज का जो मेरा वचन है वो है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 3 एंड 4, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद, और ये वीडियो नंबर 8 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुझ में धैर्य है और तू मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बहुत से लोग इस पद के बारे में जानते हैं और आज प्रभु के इस वचन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इफिसुस की कलीसियाओं का संबोधन एक गंभीर प्रेरणादायक संदेश है। ये वचन एक मसीह विश्वासी के धैर्य और उसकी अंदर की स्थिति यानी कि हृदय की अवस्था या उसकी स्थिति के बीच में संतुलन को दर्शाता है। इफिसुस की जो स्थिति है वो इफिसुस उस समय का एक प्रमुख रोम नगर था और जहाँ मूर्ति पूजा विशेषकर डायना देवी का मंदिर बहुत प्रभावशाली था। यहाँ मसीह होना आसान नहीं था। सामाजिक बहिष्कार और सरकारी उत्पीड़न का खतरा हमेशा बना रहता था। सराहना वर्ष 3 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के धैर्य की प्रशंसा करते हैं और वे जानते हैं कि विश्वासी मेरे नाम के लिए मसीह के प्रति निष्ठा और कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने हार नहीं मानी है। उस समय की कलीसियां अपनी धार्मिकता और व्यवस्था के पालन यानी कि डॉक्ट्रिनल प्योरिटी में बहुत कठोर थी। वर्ष आगे हम देखते हैं कि धीरज धरता है और हर हार नहीं मानी। ये मसीह जीवन के उस स्थिरता वाले पहलू को दर्शाता है जिसे हम सेवा या कार्य कहते हैं। इफिसुस की कलीसिया बाहरी रूप से परिपूर्ण दिखती थी और वे सक्रिय थे और वे सत्य की रक्षा कर रहे थे और वे कष्टों में भी स्थिर थे। वे एक बहुत ही अनुशासित कलीसिया थी। वर्ष 4 में हम देखते हैं कि अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये इस वचन को बहुत ही महत्वपूर्ण और चेतावनी के रूप में है। ये पहला सा प्रेम का अर्थ है केवल पुराना प्यार नहीं बल्कि प्राथमिक यानी कि प्रायोरिटी का प्रेम है। कलीसिया अपने कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि वे मसीह के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को पीछे छोड़ चुके थे। वे मसीह के कार्य तो कर रहे थे लेकिन मसीह के साथ प्रेम में नहीं चल रहे थे। एक विश्वासी बाहर से बहुत धार्मिक, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती दिख सकता है, लेकिन उसके हृदय में अंदर का जो तापमान है वो ठंडा हो सकता है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि कार्य कैसा भी क्यों ना हो, प्रेम का विकल्प नहीं है। यानी कि प्रेम का कोई भी ऑप्शन कहीं भी न बाइबल में ना ही हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम केवल नियमों का पालन करते हैं और सेवा करने के लिए जी रहे हैं लेकिन हमारा हृदय मसीह की उपस्थिति में भावुक यानी कि पैशन नहीं है अगर हमारे अंदर, तो हम अभी उसी स्थिति में हैं जहां इफिसुस की कलीसिया है। हमारे जीवनों में पैशन बहुत ही बहुतायत के साथ होना चाहिए। आज के मसीह जीवन के लिए ये सीख है कि कार्य और हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। हम अक्सर परमेश्वर की सेवा में इतने खो जाते हैं कि हम परमेश्वर को स्वयं भूल जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा काम तभी मायने रखता है जब हम उसके पीछे प्रेम की प्रेरणा हो। पहला प्रेम क्या है? यह वो उत्साह है जो हमें मसीह में पहली बार मिलते समय महसूस हुआ था, जब हमें मसीह के लिए काम करने के लिए ज़्यादा उसके साथ बैठने में आनंद आता था। चेतावनी है यहाँ सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और इफिसुस की कलीसिया के लिए भी, कि ये बहुत ही सूक्ष्म है। ये किसी बड़े
पाप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे रिश्ते मसीह के में कम हो रहे हैं। ये वह स्थिति है जहाँ सेवा का उत्साह तो बना रहता है, लेकिन प्रार्थना और प्रेम का उत्साह जो है वो खो जाता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी सेवा का आधार हमारे प्रेम का संबंध हो। प्रकाशित वाक्य 2 और उसके 5 में यीशु मसीह कहते हैं कि पछतावा करो और वे काम फिर से ना करो जो पहले किए थे। हमें हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटी को फिर से ठीक करना है कि मसीह जो है वो पहले स्थान पर हो, दूसरे स्थान पर परिवार और तीसरे स्थान पर जो है वो चर्च या कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और ख़ास तौर पे आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह को में जो है अपने पापों की क्षमा मांग लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है।